गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अनुशासन एवं विषय बोध, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का 5वां पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पहली यूनिट का अनुशासन का अर्थ एवं साधन। अनुशासन का अर्थ एवं साधन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम एक नज़र अनुशासन एवं विषय बोध के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालते हैं। इस अनुशासन एवं विषय बोध पेपर के अंतर्गत छात्रों को कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाने हैं। जैसा कि पहले यूनिट के अंतर्गत अनुशासन का अर्थ, इसके प्रकार और इसकी प्रकृति क्या है। दूसरा टॉपिक अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति और महत्व। तीसरा टॉपिक है इसका विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की क्या भूमिका रही है। इसी प्रकार दूसरी यूनिट के अंतर्गत अनुशासन एवं विषयों की परिवर्तित अवधारणा। दूसरा टॉपिक है अनुशासन एवं विषय के प्रमुख स्रोत। तीसरा टॉपिक विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की क्या प्रकृति है। जबकि थर्ड यूनिट में अनुशासनिक क्षेत्रों का परिचय एवं अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। इसके अलावा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान की क्या अवधारणा रही है विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो यह जो टॉपिक हैं थर्ड यूनिट में रहेंगे। जबकि चौथी यूनिट के अंतर्गत अनुशासन एवं विषयों के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जबकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सामाजिक न्याय के संदर्भ में विद्यालय विषयों का पुनर्भाषीकरण। सामाजिक न्याय के संदर्भ में विद्यालय विषयों का पाठ्यक्रम जो है चौथी यूनिट में रहेगा। इसके अलावा विषय वस्तु चयन के प्रमुख सिद्धांत एवं आधार, यह टॉपिक चौथी यूनिट में रहेंगे। जबकि पांचवी यूनिट के अंतर्गत अनुशासन अनुमुखता विपरीत अधिगम अनुमुखता की प्रकृति, इसके कारण समाधान क्या हो, यह टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है राष्ट्र निर्माण में विषय एवं संकाय की क्या भूमिका है। थर्ड टॉपिक है इसके अंतर्गत जो है टिप्पणियाँ दी गई हैं, जैसा कि प्रायोगिक ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान। इसके अलावा जो है प्रायोगिक और सामुदायिक ज्ञान तथा अंतर ज्ञान, यह तीन टिप्पणियाँ जो हैं पांचवी यूनिट के अंतर्गत ही रहेंगी। तो इस प्रकार विद्यालय अनुशासन एवं विषय बोध, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का 5वां पेपर रहेगा, इसका जो पाठ्यक्रम है 5 यूनिट के अंदर विभाजित किया गया है, जिसका अध्ययन छात्रों को करना है। अर्थात छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को इसका अध्ययन किया जाना है। आज हम फर्स्ट यूनिट का पहला जो टॉपिक है अनुशासन का अर्थ एवं इसके प्रमुख साधन क्या हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब देखते हैं अनुशासन का अर्थ एवं इसके साधन। सबसे पहले अनुशासन का अर्थ। तो हिंदी के अनुशासन शब्द को अंग्रेजी में डिसिप्लिन नाम से पुकारा जाता है। हिंदी के अनुशासन शब्द को अंग्रेजी में डिसिप्लिन नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ विभिन्न संदर्भों में लगाया जाता है। भारतीय परिवेश में इसे अनुशासन की संज्ञा प्रदान की गई है। यह अनुशासन
विभिन्न संकायों अध्ययन क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो सामाजिक जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। किसी भी कार्य की जो सफलता है अनुशासन के सिद्धांत पर आधारित होती है। कहीं कहीं इसको विभिन्न विषयों की क्रमबद्धता और व्यवस्था के रूप में भी इसे देखा जाता है। तो कहीं कहीं इसको छात्रों को नियमों का पालन करने के संदर्भ में भी अनुशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अनुशासन शब्द जो है अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द जो है अंग्रेजी का डिसिप्लिन शब्द से बना हुआ है। तो विद्यार्थी जीवन में और सामाजिक जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व पाया जाता है। अनुशासन में रहकर ही एक विद्यार्थी जो कि अधिगम कार्य अच्छे से कर सकता है, अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। तो कहीं कहीं अनुशासन को विद्यालय विषयों के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था के मध्य में भी अनुशासनिक संबंध पाया जाता है, अर्थात कला, विज्ञान एवं कॉमर्स इसके अंतर्गत विषयों का निर्धारण किया जाता है, जिसका चुनाव छात्रों को करना होता है। अर्थात जो छात्र जिस फील्ड में जाना चाहता है वह उसी संकाय के विषयों का चयन करता है और अपना अध्ययन जारी रखता है। जैसे कि अगर किसी छात्र को विज्ञान संकाय में रुचि है तो वह विज्ञान संकाय से संबंधित विषयों का चयन करता है, जैसा कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा गणित, जीव विज्ञान आदि विषयों का चयन जो कि किया जाता है विज्ञान संकाय के छात्रों के द्वारा। इसी प्रकार कला संकाय के छात्रों के लिए हिंदी साहित्य, पंजाबी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल तथा कंप्यूटर, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय का चुनाव जो कि कला विषय से संबंधित छात्र इसका चुनाव करते हैं और अपना अध्ययन जारी रखते हैं। इसी प्रकार कॉमर्स के जो छात्र छात्राएं हैं वह कॉमर्स के विषयों का चयन कर अपना अध्ययन जारी रखते हैं। तो इसी प्रकार विद्यालय व्यवस्था के मध्य में भी एक अनुशासनिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसके आधार पर छात्रों को अधिगम कार्य करवाया जाता है। अतः अनुशासन की जो धारणा है वह व्यापक है। अनुशासन जितना सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही विद्यालय व्यवस्था विद्यार्थी जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी के आधार पर ही किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः अनुशासन की अवधारणा व्यापक है। भारतीय तथा पाश्चात्य परिकल्पना के अनुसार अनुशासन सदैव विद्यालय अथवा शिक्षा से संबंधित शिक्षकों एवं शासकों के चिंतन का विषय भी रहा है। अनुशासन की अवधारणा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी समाहित है। अनुशासन की अवधारणा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी समाहित है। कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि वह अनुशासन में रहकर कार्य न करे। अनुशासन में रहकर ही किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से किया जा सकता है और लक्ष्य उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनुशासन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रहा है। अनुशासन जो कि देश की उन्नति एवं बालक के विकास में रीढ़ का कार्य करता है। कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि वह अनुशासन में रहकर कार्य न करे। अनुशासन केवल विद्यालयों को ही नहीं बल्कि
राष्ट्र को जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन में रहकर ही कोई राष्ट्र उन्नति कर सकता है। वर्तमान परंपरागत शब्द अनुशासन जो है अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का रूपांतरण है। वर्तमान परंपरागत शब्द अनुशासन अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द डिसाइपुल से लिया गया है। अनुशासन वर्तमान परंपरागत शब्द अनुशासन अंग्रेजी के डिसिप्लिन अनुशासन शब्द अंग्रेजी के डिसिप्लिन अनुशासन शब्द अंग्रेजी के अनुशासन शब्द अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के डिसिप्लिन शब्द का रूपांतरण है। अनुशासन शब्द अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द डिसाइपुल से बना है। डिसाइपुल्स से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसका अर्थ है सीखना, अर्थात नियम एवं व्यवहारों प्रतिमानों को सीखना ही अनुशासन कहलाता है। आधुनिक युग में डिसिप्लिन का जो अर्थ है वह व्यवहारों में नियमबद्धता से लिया जाता है। आधुनिक युग में डिसिप्लिन का जो अर्थ है व्यवहारों में नियमबद्धता से लिया जाता है, जो कि आत्म नियंत्रण एवं समुचित प्रशिक्षण से आता है। भारतीय परिकल्पना के अनुसार अनुशासन संस्कृत का शब्द है। भारतीय परिकल्पना के अनुसार अनुशासन संस्कृत का शब्द है। भारतीय परिकल्पना के अनुसार अनुशासन संस्कृत का शब्द है। अनुशासन संस्कृत का शब्द है। भारतीय परिकल्पना के अनुसार अनुशासन संस्कृत का शब्द है। शासन शब्द के साथ अनु उपसर्ग लगाकर, शासन शब्द के साथ शासन शब्द के साथ अनु उपसर्ग लगाकर शासन शब्द के साथ अनु उपसर्ग लगाकर इस शब्द की रचना हुई है। इस शब्द की रचना हुई है। शासन शब्द के साथ अनु उपसर्ग लगाकर इस शब्द की रचना हुई है। शासन शब्द शश धातु से बना है। शासन शब्द
शश धातु से बना है। शासन शब्द शश धातु से बना है। शासन शब्द शश धातु से बना है। शश का अर्थ होता है स्वेच्छापूर्वक नियमों। शश का अर्थ होता है स्वेच्छापूर्वक नियमों। शश का अर्थ होता है स्वेच्छापूर्ण नियमों तथा नियंत्रण को स्वीकार करना। नियमों तथा नियंत्रण को स्वीकार करना। विद्वानों द्वारा ग्रंथों में इसे आत्म संयम भी कहा गया है। विद्वानों द्वारा ग्रंथों में इसे आत्म संयम या आत्म नियंत्रण, आत्म संयम या आत्म नियंत्रण भी कहा गया है। आइए अब हम देखते हैं अनुशासन की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। आइए अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार अनुशासन विद्यालय की सामाजिक स्थितियों में निहित है। अनुशासन विद्यालय की सामाजिक स्थितियों में निहित है। सामाजिक स्थितियों में निहित है। यह विद्यालय को समाज का एक छोटा स्वरूप मानता है। यह विद्यालय को समाज का एक छोटा रूप मानता है। जहाँ पर विद्यार्थी नियम, प्रतिमान, परंपराओं का पालन करना सीख जाता है। वो जान जाता है कि जिस प्रकार उसे विद्यालय व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम परंपराओं का पालन करना आवश्यक है, अर्थात अनुशासन में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से उसे सामाजिक नियम परंपराओं का पालन भी करना होगा ताकि अनुशासनिक व्यवस्था बनी रहे, समाज की व्यवस्था स्थापित रहे। तो अनुशासन विद्यालय की सामाजिक स्थितियों में निहित है। यह विद्यालय को समाज का एक छोटा स्वरूप मानता है, जहाँ छात्र छात्राएं विद्यालय रूपी समाज के सदस्य के रूप में विद्यालय रूपी समाज के रूप में कार्य करते हैं।
कार्य करते हैं, जिससे वे कालांतर में सामाजिक जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाए, जिससे कि वे कालांतर में सामाजिक जीवन के साथ सामंजस्य कर पाए। इस प्रकार अनुशासन के संबंध में जॉन डीवी के जो विचार है कि अनुशासन जो है विद्यालय की सामाजिक स्थितियों में निहित है। यह विद्यालय को समाज का एक छोटा स्वरूप मानता है। यह विद्यालय को समाज का एक छोटा स्वरूप मानता है, जहाँ छात्र छात्राएं विद्यालय रूपी समाज के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कि वे कालांतर में सामाजिक जीवन के साथ सामंजस्य करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो के अनुसार बालक को दंड देने की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित करना अत्यंत बेहतर है। बालक को दंड देने की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित करना अच्छा माना जाता है। इस प्रकार पेस्टारोजी ने अनुशासन का आधार प्रेम बताया। उनके अनुसार अनुशासन प्रेम पर आधारित और प्रेम के द्वारा ही नियंत्रित होता है, अर्थात छात्र छात्राओं के साथ एक शिक्षक के द्वारा सद्भावनापूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। जबकि प्लेटो के अनुसार बालक को दंड देने की अपेक्षा उसे खेल द्वारा नियंत्रित और अनुशासित करना अच्छा माना गया है कि छात्रों को खेल विधि के माध्यम से अनुशासन में रहना सिखाया जाए, अर्थात उन्हें खेल के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। इससे छात्रों में प्रतियोगिता, स्नेह, सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे समाज में एक अनुशासनिक व्यवस्था कायम होती है। तो इस प्रकार प्लेटो के अनुसार बालक को उसके गलत व्यवहार या कार्य पर दंड देने की अपेक्षा उसे अनुशासन में रहना सिखाया जाए। यह कार्य उसे खेल विधि के माध्यम से अच्छे ढंग से सिखाया जा सकता है, ताकि वो अनुशासन में रहकर कार्य करे। तो इस प्रकार टीपी नन के अनुसार अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को व्यवस्था के अधीन करता है, जिससे अस्त व्यस्तता के स्थान पर शिष्टाचार और निपुणता की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों के लिए अनुशासन का अत्यंत महत्व माना गया है। अनुशासन के आधार पर ही कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नति कर सकता है। तो अनुशासन की स्थापना अनुशासन विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से रहती है।
विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता रहती है। इसके लिए जैसा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, शिक्षकों के लिए भी अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर शिक्षक स्वयं अनुशासन में रह पाएगा तभी वो बालकों को नियंत्रण में कर सकेगा। इसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भी अनुशासन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसके अलावा सामाजिक विकास के लिए भी, अर्थात कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि समाज के सदस्य अनुशासन में रहकर कार्य न करें। इसी प्रकार अच्छे प्रशासन के लिए भी अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता रहती है तथा ध्यान को दृढ़ करने के लिए भी अनुशासन अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में अनुशासन की अत्यंत महत्व रहा है, अर्थात व्यक्तित्व के विकास के लिए, शिक्षकों के लिए, सामाजिक विकास के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए, योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए तथा ध्यान को दृढ़ बनाए रखने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसी आधार पर ही कोई भी समाज या राष्ट्र उन्नति आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अनुशासन का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम अनुशासन के प्रमुख साधन एवं अनुशासन स्थापना के प्रमुख सिद्धांत क्या रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।